तो हमारा टॉपिक है अवरेज यानी कि क्या होता है। अवरेज का मतलब होता है बराबर बांटना। अवरेज का मतलब होता है बराबर बांटना। यानी कि अगर आपके पास 3 दोस्त हैं, उनके पास एक के पास ₹10 है, एक के पास 20 है और एक के पास 30 है, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, इन तीनों को मिला ले तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और उसे 3 है, 1 2 3 तीन दोस्त है, इसलिए 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और इसे ही एवरेज कहते हैं। और किसी भी विषम नंबर का औसत किसी भी विषम नंबर का औसत जितना पूछा है उतना ही होता है। के लिए देखें तो अगर प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत अगर पूछा तो इसका आंसर आ जाएगा सीधे 50 होगा। अगर सम नंबर का औसत पूछे तो जितना पूछा है उसमें +1 करो। यानी कि अगर यह ना पूछे तो उसमें +1 करो तो आपका आंसर आ जाएगा। उदाहरण देखें तो अगर पूछे 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, तो यहाँ पर n क्या आ जाएगा, 100 तक की सभी सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या। 100 में सम संख्या कितनी है, 50 है, तो यहाँ पर n आ जाएगा 50। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50 + 1 यानी कि 51। यह हमारा औसत आ जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, प्राकृतिक नंबर का औसत पूछे। प्राकृतिक नंबर का अगर औसत पूछे, प्राकृतिक नंबर का औसत पूछे तो वो होता है, तो क्या होता है, तो वह होता है n+1/2। उदाहरण देखें तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा n+1/2। इधर n क्या है, 50 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50 + 1/2 यानी कि 51/2, यानी कि ये 25.5 आ जाएगा। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है दिए गए पदों का योग अपॉन दिए गए पदों की संख्या। यह औसत का फॉर्मूला होता है। अगला पॉइंट क्या है, अगर
क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो औसत पहला पद प्लस आखिरी पद अपॉन 2 होता है। मतलब उदाहरण के लिए देखिए 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 का औसत क्या होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, पहला पद क्या है 12 है, प्लस आखिरी पद क्या है 24 है, अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 36 अपॉन 2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 18। हमारा आंसर होगा 18। अगला पॉइंट इसी से आता है कि लगातार आने वाली सम या विषम संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या होती है। उदाहरण, अगर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 का औसत क्या है तो इसका आंसर आ जाएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 मतलब इधर 3 और इधर 3। इसका आंसर आ जाएगा 25। हमारा औसत आ जाएगा 25। देखो कैसे करना है। पहली संख्या क्या है 22 है और आखिरी संख्या क्या है 28 है, अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा 30, 50 अपॉन 2। हमारा आंसर आ जाएगा 25। 2 समान दूरी के लिए औसत चाल क्या होती है 2xy x प्लस y। अगला पॉइंट क्या है, टीचर की एंट्री या किसी व्यक्ति की एंट्री आना। ऐसे सवाल जैसे कि उदाहरण के लिए 20 छात्रों का औसत वजन 40 kg है। टीचर के आने से औसत 1 kg बढ़ जाता है। टीचर का वजन बताओ। तो इसका आंसर क्या जाएगा, टीचर अपने साथ आते 40 kg भी लाया। साथ में 21 लोगों का 20 छात्र और टीचर एक 21 लोगों का 1 kg प्लस भी कर दिया। यानी कि वो अपने साथ कितना लेकर आया 40 प्लस 20 छात्रों और टीचर को मिलाकर 21 हो गए और 1 kg बढ़ा, यानी कि 21। तो टीचर का वजन कितना हो गया 61 kg। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रथम 5 अभाज्य
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा 28 होता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा 100 होता है। योग हमेशा 100 होता है। अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा 100 होता है। और प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा 129 होता है। ये जो बार बार पूछे जाते हैं, तो हम आगे क्वेश्चंस करना चालू कर देते हैं। तो हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज यानी कि क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है बराबर बांटना। एवरेज का मतलब होता है बराबर बांटना। यानी कि अगर आपके पास 3 दोस्त हैं, उनके पास एक के पास ₹10 है, एक के पास 20 है और एक के पास 30 है, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा? इन तीनों को मिला ले तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और उसे 3 है, 1 2 3 तीन दोस्त है, इसलिए 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और इसे ही एवरेज कहते हैं। और किसी भी विषम नंबर का औसत जितना पूछा है उतना ही होता है। मतलब कि अगर उदाहरण के लिए देखें तो अगर प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा, 50 विषम संख्याओं का औसत अगर पूछा तो इसका आंसर आ जाएगा सीधे 50 होगा। उसके बाद सम नंबर का औसत जितना पूछा है उसमें प्लस है। अगर सम नंबर का औसत पूछे तो जितना पूछा है उसमें +1 करो। यानी कि अगर यह न पूछे तो उसमें +1 करो तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि उदाहरण के लिए उदाहरण देखें तो अगर पूछे 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, तो यहाँ पर n क्या आ जाएगा? 100 तक की सभी सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या। 100 में सम संख्या कितनी है? 50 है, तो यहाँ पर n आ जाएगा 50। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50 + 1 यानी कि 51। यह हमारा औसत आ जाएगा।
उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, प्राकृतिक नंबर का औसत पूछे। प्राकृतिक नंबर का अगर औसत पूछे, प्राकृतिक नंबर का औसत पूछे तो वो होता है, तो क्या होता है, तो वह होता है n+1/2। उदाहरण देखें तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो इसका आंसर आ जाएगा n+1/2। इधर n क्या है, 50 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50 + 1/2 यानी कि 51/2, यानी कि ये 25.5 आ जाएगा। मतलब औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है दिए गए पदों का योग अपॉन दिए गए पदों की संख्या, यह औसत का फॉर्मूला होता है। अगला पॉइंट क्या है, अगर क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो औसत क्या आती है, पहला पद प्लस आखिरी पद अपॉन 2 होता है। मतलब उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए देखिए 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 का औसत क्या होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, पहला पद क्या है 12 है, प्लस आखिरी पद क्या है 24 है, अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 36/2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 18। हमारा आंसर होगा 18। अगला पॉइंट इसी से आता है कि लगातार आने वाली सम या विषम संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। मतलब उदाहरण देखिए, अगर यही ऊपर वाला देखते हैं 12, 14, 18, 20, 22 और 24 का एवरेज का औसत क्या है।
तो देखो लगातार आने वाली सम या विषम संख्याओं का औसत। और देखो इधर डिफरेंस भी सेम है तो ये चल जाता है, 12 से 14, 14 से 18। अभी 1 2 3 4 5 6 सॉरी 16 18। यानी कि अगला पॉइंट क्या है, लगातार आने वाली सम या विषम संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या होती है। उदाहरण, अगर 22 23 24 25 26 27 28 का औसत क्या है औसत क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा 22 23 24 25 26 27 28। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब इधर 3 और इधर 3, इसका आंसर आ जाएगा 25। हमारा औसत आ जाएगा 25। देखो कैसे करना है। पहली संख्या क्या है 22 है और आखिरी संख्या क्या है 28 है अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा 30 50, 50 अपॉन 2, हमारा आंसर आ जाएगा 25। दो समान दूरी के लिए औसत चल। अगला पॉइंट क्या है, दो समान दूरी के लिए औसत चाल क्या होती है, 2xy x प्लस वाई। अगला पॉइंट क्या है, टीचर की एंट्री या किसी व्यक्ति की एंट्री या किसी व्यक्ति की एंट्री आना। ऐसे सवाल जैसे कि उदाहरण के लिए 20 छात्रों का औसत वजन 40 kg है। 40 kg है। टीचर के आने से औसत 1 kg बढ़ जाता है। टीचर का वजन बताओ। तो इसका आंसर क्या जाएगा, देखो टीचर अपने साथ आते 40 kg भी लाया। साथ में 21 लोगों का 20 छात्र और टीचर एक 21 लोगों का 1 kg प्लस भी कर दिया। यानी कि वो अपने साथ कितना लेकर आया, 40 प्लस 20 छात्र और टीचर को मिलाकर 21 हो गए और 1 kg बढ़ा, यानी कि 21। तो टीचर का वजन कितना हो गया, 61 kg। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का
योग हमेशा 28 होता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा 100 होता है। योग हमेशा 100 होता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा 100 होता है। और प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा 129 होता है। ये जो बार बार पूछे जाते हैं, तो हम आगे क्वेश्चंस करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है,